कांग्रेस की देन है। जो भी देन है कांग्रेस की देन है, यहाँ पे कुछ मोदी की देन नहीं है। वो कह रहे हैं लूट लिए सब। अरे सब वो खुद ही लूटे रहे हैं तो लूटेंगे ही। मोदी कांग्रेस की देन न होती तो आज हम लोग खड़े न होते, न वो खड़े होते। तो कोई हरा नहीं सकती है। नहीं, राहुल ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्मृति से डर गए इसलिए। कौन? वो डरता नहीं, वो शेर है। वो डरता नहीं है, वो शेर है। अगर वो डरता तो जनता के बीचों बीच में नहीं जाता। अच्छा। वो डरता तो जनता के बीचों बीच में नहीं जाता। डरता तो वो है जो चुप चुप के वार करता है। वो तो शेर है। वो जनता के हर गलियों में जाता है, हर गरीब व्यक्ति की मतलब व्यथा को सुनता है, हर बेरोजगार व्यक्ति की आवाज को सुनता है। तो ऐसे लोगों को शेर थोड़ी कहेंगे। ऐसे लोग तो शेर है जो जनता से। दिनेश सिंह से मुकाबला है, क्या लग रहा है? किसका? दिनेश सिंह का। अब दिनेश सिंह के बारे में तो हम नहीं बता सकते। हमारे यहाँ तो कोई उनका वर्चस्व नहीं रहा है दिनेश सिंह का। हाँ, हम नहीं, एक तरफा नहीं होगा ये। एक तरफा क्या होगा? हमारे यहाँ तो दिनेश सिंह का ऐसा हाल है कि अगर रोड पास हो जाती है तो रातों रात पत्थर उठ के चले जाते हैं। आप ना माने तो हमारे गाँव आके देखिए, संतोषपुर जनई। हाँ, रातों रात पत्थर उठता है और वो रोड पास करा दी जाती है, वो रोड बनती नहीं। आज भी हाल है, देखिए आके हमारे ग्राम सभा में आइए। तो सोनिया वाली जीत दोहराएंगे राहुल? सोनिया वाली बिल्कुल दोहराएंगे। रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आपकी कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से आएगी। रिकॉर्ड तोड़ेंगे रायबरेली से। इतिहास लिखा जाएगा रायबरेली से। हम लोग प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, बल्कि सांसद नहीं चुनने जा रहे हैं। ठीक है। और अभी आपने देखा होगा 4000 किलोमीटर हमारे राहुल गांधी ने पद यात्रा की थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि कहा जा रहा है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। वो हमारे ऐसे राहुल गांधी हैं जो हाँ बिल्कुल बदलेंगे। ये लोग पप्पू बना दे रहे हैं। अरे पप्पू कहना तो इस तरह तो मोदी जी को भी कहते हैं, अरे ये तो भिखारी है, ये है, वो है। लोगों का काम है कहना, लेकिन जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। ना हमारी कोई बीजेपी से दुश्मनी है, ना राहुल गांधी से। हमें विकास चाहिए, हमारे देश के अंदर विकास चाहिए, हम उसका समर्थन। और ये बड़े बड़े जो लोग हैं नेता ना, जाके खुद ही अभी ये बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी में मलाई काट रहे हैं। आ जाएगी कांग्रेस की सत्ता, उठ के खड़े बैठ जाएंगे पट्टा से उस पे। अच्छा। ये सब खाली यही काम करते हैं। हम कहते हैं ये आज ये देश है, कहते हैं अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। और न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत तो हिंदुस्तान जिंदा है। वो कह रहे हैं 70 सालों में क्या किया रायबरेली में? 70 सालों में उन्होंने ये किया है कि उन्होंने 10 साल में कुछ किया हो। हमको कोई भी संस्था रायबरेली के अंदर दिखा दे, कोई भी हॉस्पिटल दिखा दे, कोई भी विद्यालय दिखा दे। हम आपको विद्यालय भी गिनाएंगे, हॉस्पिटल भी गिनाएंगे, संस्था भी गिनाएंगे जो हमारी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने किया है। कांग्रेस की देन है। हाँ, कांग्रेस की देन है। जो भी देन है कांग्रेस की देन है, यहाँ पे कुछ मोदी की देन नहीं है। वो कह रहे हैं लूट लिए सब। अरे सब वो खुद ही लूटे रहे हैं तो लूटेंगे ही। मोदी कांग्रेस की देन न होती तो आज हम लोग खड़े न होते, न वो खड़े होते। तो राहुल जीतेंगे। राहुल जीतेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे, और यहीं से प्रधानमंत्री भी बनेंगे। रायबरेली से और क्या? आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है। अमेठी वाले नाराज हैं। अमेठी वाले नाराज नहीं, अमेठी वाले उनसे ज्यादा खुश है। कह रहे हैं यहाँ से भाग गए। भाग नहीं गए, शेर दहाड़ के आता है, भाग के नहीं जाता है। अमेठी से भाग गए। अमेठी से भागा नहीं है, अमेठी उनका परिवार है, उनका घर है। स्मृति के नहीं भाग गए। कोई नहीं भागा है, भागने वाले भागते हैं, चोर नहीं है। सीना ठोक के आते हैं, ये है। भागे नहीं है। भागे नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं भागे नहीं है? यार रायबरेली ऐसी जगह है, ये जो जिला है, यहाँ भागने का नाम नहीं, यहाँ भगाते हैं लोगों को। हम लोग भगाते हैं। क्या कहेंगे भाई? कह रहे हैं लूट के आ गए, फिर से लूटने। ये सब सिर्फ जुमलेबाज लोग आज जो सत्ता में बैठे हैं। आज एक 75 साल का बूढ़ा आदमी कह रहा है हमको तीसरा मौका दो। वो 21 साल के नौजवान को 25 साल में आप रिटायर कर देंगे, ये है आपकी मानसिकता। आप 5 किलो राशन पे बात करते हैं, कांग्रेस जो है शिक्षा पे बात करती है। ये फासला है, आप लोगों को मानसिक अपाहिज बनाना चाहते हैं। कांग्रेस हक और हुकूक की बात करती है, हम नौकरी करेंगे, हमें गारंटी दी जा रही है। राहुल जी महिलाओं को 1 लाख अमेठी से क्यों भागे? वो कह रहे हैं अमेठी से भागने नहीं, राहुल जी की लोकप्रियता देखिए, कहीं से भी लड़ते हैं, हर जगह से जीत के जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, आप जो है धर्म नगरी छोड़ के रायबरेली से चुनाव लड़िए, आपकी जमानत नहीं बचेगी। मेरा बब्बर शेर तो वायनाड से भी लड़ा रहा, रायबरेली से भी लड़ा, अमेठी से भी, मांग देश के किसी भी कोने से लड़ेगा, वो बब्बर शेर जीत के जाएगा। तो क्या जीत का आंकड़ा क्या रहने वाला रायबरेली में? सारे रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और रायबरेली का ये इतिहास रहा है, इस देश को हमेशा नया प्रधानमंत्री देता है। राहुल जी
इस देश में 24 के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो हर जालिम से टकराएगा ऐसी आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा मेरे दोस्त। कह रहे हैं 400 पार बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले हवा हवाई। हमारे मोहल्ले में कल एक कुर्सी वाला आया था, उससे रोड पूछा तो बोला 400 की है। तो फिर धीरे 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 150 पे हो गया। आज मोदी जी का भी वही हाल है, किसी रैली में जो है आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। 400 पार वाला हवा हवाई है। बस 150 सीटें आ जाए तो बहुत है भाजपा की। भैया रायबरेली में जब बदलाव होगा, बदलाव क्या, राहुल गांधी की एक तरफा लहर चल रही है। राहुल गांधी एक तरफा, सोनिया जी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या भैया बदलाव होता है? भाई साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे भैया? राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी हैं? बिल्कुल केवल राहुल, केवल राहुल। भैया क्या कहेंगे? राहुल गांधी दादा क्या कहेंगे? कौन आ रहा है? अब हम नहीं कहें। अच्छा क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी फिर क्या कर रहे हैं? रायबरेली से अगर आ रहे हैं तो ये मान के चलिए 5 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। अच्छा, सोनिया 5 लाख प्लस से, बिल्कुल। दिनेश जी कह रहे हैं इस बार हराएंगे उनको। अरे कहने के लिए बहुत कुछ है ना, क्या कर सकते हैं, बाकी देखने को सामने आएगा आपके सामने। अच्छा जी जी जी, केवल राहुल है? बिल्कुल राहुल, कोई मुकाबला नहीं? कोई मुकाबला कह नहीं। रहे हैं कि डर के मारे भाग आए हैं अमेठी से। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपना अपना जो है सिस्टम है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, डरे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, अमेठी से डरे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इस बार वैसे भी अमेठी से भी जीत के आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो कि अच्छे वोटों से, बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी की अमेठी में जीतेंगे? बिल्कुल जीत के आएंगे। स्मृति ईरानी क्या होगा? वो भी इस बार हार के जाएंगी। हार के जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो लोगों का विश्वास था कि शायद बीजेपी वहाँ आएगी तो अच्छा करेगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं किया। आपने देखा ही होगा, भाई कई चीजें समस्याएं वहाँ पे आई हैं। तो भाई तो जाहिर बात है केएल शर्मा जीत के आएंगे, बिल्कुल। भाई साहब क्या कहेंगे? रायबरेली से राहुल जी आ रहे हैं, सोनिया गांधी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अमेठी वाले कह रहे हैं भाग गए, स्मृति ईरानी कह रही है अमेठी छोड़। ये सिर्फ सोनिया गांधी जी का नहीं, पूरे देश का रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा। राहुल गांधी जी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे रायबरेली से? हैं। बिल्कुल ये जीतने जा रहे हैं, ये युवाओं का और ये जो किसानों का, नारियों का हाल तो नहीं होगा? नहीं, अमेठी वाला हाल उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा। हाँ, इसके बारे में आप सोचिए नहीं। हाँ। हाँ, एकदम स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी 5 लाख से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। नहीं, ये कहा जा रहा है कि वहाँ अमेठी से डर गए हैं, अब यहाँ भाग आए हैं, अब फिर इसके बाद वायनाड चले। देखिए, विरोधियों की साजिश है। इसमें हम एक ही बात कहेंगे कि जो लोग अपनी सीट को नहीं बचा पा रहे हैं, अच्छा, ठीक है, वो किसी न किसी तरह का प्रोपोगंडा करके जनता को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। और इस बार जनता किसी तरह के इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जनता ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से वो 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। 5 लाख से ज्यादा? जी बिल्कुल। तो बदलाव तो है? बिल्कुल बदलाव तो है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो है, अखिलेश जी भी यहाँ से आते, कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, और हम लोगों की उम्मीद भी है कि वो आएंगे। और हम लोगों को, हर युवा को भी इंतजार भी रहेगा कि 70 सालों में लूट लिया है, अब फिर से लूटने आए हैं। जिन्होंने 10 साल में पूरे रिकॉर्ड तोड़े हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने एक कुछ मित्रों के लिए बढ़ाने का काम किए हैं, वो अब दूसरे के ऊपर इल्जाम तो लगाएंगे ही, क्योंकि एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो उनका हाल वही है, बिल्कुल। जी बिल्कुल, बदलाव तो है, बिल्कुल बदलाव होता है। भैया आएंगे राहुल? बिल्कुल आएंगे भैया, लाएंगे उनको? बिल्कुल लाएंगे हम लोग। कह रहे हैं लूट लिए 70 सालों में, फिर से आगे रायबरेली लूटने। इसका जवाब आपको हम क्या दें? जो भी देश में बना है आप देख लीजिए उठा के, सब कांग्रेस ने ही बनाया है। बाकी मैं, अगर कोई विकास हुआ है तो सिर्फ पेट्रोल हुआ है और खाने पीने, यहाँ तक कि बच्चे के दूध पे भी टैक्स लगा दिया। इस सरकार को हटाना ही होगा, और ये सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। कर सकते हैं। भैया क्या कहेंगे? लूट लिया 70 सालों में? 70 साल पहले पेट्रोल का रेट बताइए आप मुझसे छोटे होंगे, क्या रेट था? 20-30 रुपए रहा होगा। 35 आया, 2014 तक शायद मेरी इंफॉर्मेशन में 45 था। अब क्या रेट है? यानी 70 साल लग गए 100 आने में, और इनके 10 साल में आ गए। ये है अच्छे दिन, खुद ही दिख रहा है। ये है अच्छे दिन। किसने लूटा है खुद ही दिख रहा है। आप ये बताओ जीडीपी कहाँ पे है? और देशों की रैंक में हम आज आके यहाँ खड़े हो गए, बांग्लादेश के बराबर हम आके खड़े हो गए हैं। कल एक हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास 400 पार 400 पार, अब की बार गई सरकार, अब की बार गई सरकार। डरे क्यों थे? अभी तक डरे क्यों थे? लाएंगे जिंदाबाद। अभी तक डरे क्यों थे? अमेठी से कह रहे हैं कि डर के भाग गए रायबरेली। यार ऐसा है, डर के नहीं भागे थे वो हैं। रायबरेली ने प्रधानमंत्री दिए हैं, और उन्होंने अपने इस दादी, अपने बाबा, अपने पर बाबा के इस क्षेत्र को एक वो दी है। और हम लोगों के गार्जियन परम आदरणीय श्री किशोरीलाल शर्मा जी हैं,
और हमारी प्रियंका जी ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक पैर से वो औरत टिकी हुई है कि वो पिरोदे भारत को फिर से ना हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, सिर्फ हम हिंदुस्तानी रहें। अच्छा, हम हिंदुस्तानी रहें। सबका साथ सबका विकास होगा। वो उनका नारा है, हमारा सर्वधर्म समभाव। भैया ये नारा आप मत दीजिए, ये उनका नारा है, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। विकास पे होनी चाहिए। अच्छा, कहे बात विकास पे होनी चाहिए। ठीक है, आप मीडिया के लोग हैं, आप बतावें कांग्रेस के समय में डीजल का रेट क्या था, गैस का रेट क्या था, खाने में कह रहे हैं आपकी इनकम भी तो बढ़ गई भैया। खाने में सरसों का तेल का रेट बताइए। कभी कांग्रेस ने 100 पार किया और इन्होंने 200 पार कर दिया। कह रहे हमने इनकम बढ़ाई। इनकम कहाँ से बढ़ाई? इनकम घटाई, किसानों की इनकम घटा दी, कई किसानों की इनकम घटा दी। ठीक है, हमारे खाने पीने के जैसे सरसों का तेल है, ठीक है, और दाल है, कितनी महंगाई हो गई। कांग्रेस ने पहले 150 रुपए दिहाड़ी थी, अब 500 हो गई। 200 रुपए पार कर दिया। कहाँ से 500 रुपए दिहाड़ी है? अब मनरेगा की मजदूरी बताइए ना, कांग्रेस की मजदूरी क्या थी, इनकी मजदूरी क्या है? पकौड़ा तलना दिहाड़ी नहीं होती। देश में हर साल 2 करोड़ युवा शिक्षित होकर के, ग्रेजुएट होकर के निकलता है और 2 करोड़ बेरोजगार घूम रहा है। आज देश की स्थिति ये है कि बेरोजगारी दर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। कह रहे इस बार राहुल को भी बेरोजगार। हंगर इंडेक्स में इतनी समय भारत बांग्लादेश और नेपाल से पीछे पहुंच गया है। अगर इसको आप रोजगार और क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, बताइए। अमेठी आई है, अमेठी वो कह रहे हैं राहुल को भी बेरोजगार कर देंगे। चलिए, अमेठी क्या कर दिया? 5 साल 10 साल स्मृति ईरानी के पास मंत्रालय था, 5 साल से सांसद है। एक काम गिना दें, एक काम गिना दे स्मृति ईरानी जो किया हो, नया पुराना कोई काम गिना दे अपना घर बनाने के सिवा। 50 करोड़ का अपना आवास बना लिया स्मृति ईरानी ने, नहीं किया ना? 50 करोड़ का अपना आवास बनाया और क्या किया? ये भी स्मृति ईरानी पर मैं भी हूँ, ये भी है। टोल हम लोगों के लिए 1952 से फ्री था। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए टोल 1952 से फ्री था। आए यहाँ तक जिनको वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, भारत रत्न, उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट में टोल नहीं पे टैक्स लगवाया स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी। बरेली बताइए, क्या लग रहा है यहाँ कितने वोटों से जीतने वाले हैं? सोनिया जी के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्या लग रहा है? मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि 5 लाख वोटों से जीतेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप किसान का मुद्दा देख लीजिए, हमारा ये बताएगा। किसान का मुद्दा आप देख लीजिए। जितनी सुरक्षा चाइना बॉर्डर पे नहीं लगा पाए, उतना किसान को दिल्ली जाने से रोकने के लिए इन्होंने लगा दिया। आप पहलवानों का मुद्दा देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। युवा जाग चुका है, पूरी जनता जाग चुकी, देश का किसान जाग चुका है। मैं यही कहना चाहूँगा, इस बार राहुल गांधी यहाँ से 5 लाख वोटों से पार है। भैया लूट लिए, 70 सालों में आ गए रायबरेली लूटने। सवाल ही नहीं उठता है। ये तो आपकी भाषा है और बीजेपी वाले कर भाई, बीजेपी की भाषा है। बीजेपी ने 10 साल सिर्फ विनाश का काम किया है पूरे भारत के साथ। जो कांग्रेस ने विरासत बनाई थी उसको भाजपा ने बेचने का काम किया है और लूटने का काम किया है। आप चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो और चाहे जिस तरीके से आप देखें, और जो है केयर फंड जो प्रधानमंत्री ने बनाया। राहुल क्यों डरे? अमेठी से क्यों भाग गए? राहुल नहीं डरे। अरे हर बाप की संपत्ति जो है वो हर जो है ना एक परिवार में बाप जो है ना पति की संपत्ति पत्नी को होती है और पत्नी जो है उसके माँ की संपत्ति बेटे को होती है। अगर राहुल जी को विरासत में जो है रायबरेली मिली है तो ये कौन सा डरने की बात है? और रायबरेली में राहुल जी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, एक जनता चुनाव लड़ रही है और पूरी जनमानस चुनाव लड़ रही है। और बात करिए बीजेपी के प्रत्याशी के, तो बीजेपी के प्रत्याशी उसी थाली में खा करके उसी थाली में छेद करने का काम किया है। जब से राहुल जी का नाम सुना है चिराग मुरझा गया है, शाम तक बुझने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये जो लूटे हैं वो कहाँ गया फिर? अरे जो लूटे हैं तो वो लुटाएंगे भी तो, और जनता उनको लूटेगी भी। अच्छा, पूरी तरीके से जनता टूटेगा इस बार, रिकॉर्ड टूटेगा। राहुल जी 5 लाख से पार जीतेंगे और राहुल जी सिर्फ नामांकन करके चले जाएं, रायबरेली की पूरी जनता, पूरी जनमानस, यहाँ तक कि बीजेपी के जो है भी लोग चाह रहे हैं। आप जो है वो कांग्रेस के लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो कह रहे हैं सवाल काम गिना दीजिए, रायबरेली में किया क्या कांग्रेस ने? अरे कांग्रेस ने सर क्या बात है, कांग्रेस ने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो है उनको 5 बड़े काम गिना दीजिए। एम्स दिया है कांग्रेस ने,
और जो है निफ्ट दिया है कांग्रेस ने ही जो है IIT दिया है, कांग्रेस ने रेल कोच कारखाना दिया है, कांग्रेस ने रेल पहिया कारखाना दिया है, कांग्रेस ने ना जाने कितने हाईवे दिए हैं, ना जाने कितने ब्रिज दिए हैं, ना जाने कितनी ट्रेनें दी हैं। और जो कांग्रेस ने दिया है भाजपा तो सपने में नहीं सोच सकती कि हम कुछ दे पाएंगे। अच्छा, मतलब आएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री हैं, हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं, पूरे जिले के लोगों की शुभकामनाएं राहुल जी के साथ। 400 पार नारा आ रहा है, आप कह रहे प्रधानमंत्री। अरे 400 पार तो ये तो उनका सपना है, और सपना देखना तो लोकतंत्र में किसी का अधिकार